बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ बाथू की पतव्वों की रेसिपी। बाथू सर्दियों में खाई जाने वाली सब्ज़ी है जिससे पतव्वे बना के स्नैक के तौर पे खाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बाथू के पतव्वों का सालन बनाना सिखा रही हूँ जो कि एक नई रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर भी कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, रेसिपी को अब मैं शुरू करती हूँ। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 2 गट्ठी बाथू। ये साफ़ करके धोया हुआ बाथू है जिसे अब मैं बॉईल कर लूँगी। बाथू को उबालने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसे ढक के हल्की आंच पे पकाया है और ये अपने ही पानी में पक के गल गया है। जी व्यूअर्स, अब तैयार करना है पतव्वों के लिए मिक्सचर बनाने के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली बेसन। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई सुर्ख मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच, साथ में नमक हस्बे ज़ायका, गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच, साथ में भुना कुटा ज़ीरा ये भी आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इन सब इंग्रेडिएंट्स को पहले बेसन में मिक्स करना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ उबला हुआ बाथू और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की भी अच्छी तरह से बेसन में मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करते हुए इसकी बना लेनी है डो। पानी का इस्तेमाल इसमें कम से कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। बाथू और बेसन के मिक्सचर से मैंने डो बना ली है और अब इस डो से मैं रोल्स बना लूँगी और फिर बढ़ते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, आप पानी बॉईल होते देख रहे हैं, तो अब इस पानी का ये करना है कि मैंने जो रोल्स बनाए हैं उन रोल्स को अब स्टीम देनी है। तो उबलते पानी पे मैंने छलनी रख दी है और उस पे अब बाथू और बेसन से बनाए हुए मैं दोनों रोल्स रख के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ढक के स्टीम दूंगी। जी व्यूअर्स, अब ये दोनों रोल्स कुक हो गए हैं। इनको तकरीबन मैंने 20 मिनट तक स्टीम पे रखा है और इस स्टिक की मदद से चेक करके मैं आपको दिखाऊं तो ये अच्छी तरह अंदर से पक गए हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इन दोनों रोल्स को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जी व्यूअर्स, अब तो रोल्स थोड़े ठंडे हो गए हैं, अभी भी इनमें से भाप उठ रही है, लेकिन अब इनकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग इस तरह करनी है कि तमाम पीसेस मुनासिब साइज़ में हो। दोनों रोल्स की मैंने कटिंग कर ली है और जो पीसेस मैंने कट किए हैं अब इनको मैं करूँगी फ्राई। जी व्यूअर्स, कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म करके अब उसमें ये पीसेस डाल के मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। इन पीसेस को फ्राई करके मैं लाइट गोल्डन कर लूँगी। बाथू और बेसन से तैयार किए हुए इन पीसेस को पतव्वे कहते हैं। इनको पलट के दोनों साइड से लाइट गोल्डन कर लेना है। जी व्यूअर्स, पतव्वे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करके मैंने गोल्डन कर ली है। देखो, इसी तरह से इनको फ्राई करके अपने रेडी कर लेना है। अब इनको मैं रखती हूँ साइड पे और इनका सालन बनाने के लिए अब मैं तैयार करती हूँ मसाला बनाने के लिए 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज और 2 अदद टमाटर, अदरक और लहसुन डाल के ग्राइंड कर लेने हैं। जी व्यूअर्स, मसाला बनाने के लिए पहले तो 1 प्याली कुकिंग ऑयल डाल के गरम किया
और अब मैं उसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल के पका लूँगी। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि प्याज और टमाटर के इस पेस्ट में अदरक और लहसुन भी डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसको पकाते हुए साथ ही शामिल करने हैं इसमें मसाले। सबसे पहले डालना है 1 खाने का चम्मच पिसा धनिया, 1 खाने का चम्मच पिसी सूरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी और नमक हस्बे जायका शामिल करना है। अब इन मसालों को मिक्स करते हुए पकाना है और साथ ही इसमें शामिल करनी है आधी प्याली दही। अब जी दही डालने के बाद इसकी करनी है अच्छी तरह से भुनाई। मसाले की जैसे जैसे भुनाई हो रही है इसका ऑयल निकल रहा है और इसमें से बड़ी अच्छी महक आना शुरू हो गई है। मसाला भुन गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 गिलास पानी। अब पानी डाल के इसको कुछ देर के लिए पकाना है। पानी पकना शुरू हो गया है तो अब मैं इसे ढक के दरमियानी आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, सालन के लिए शोरबा पक के रेडी हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फ्राई करके रेडी किए हुए पतव्वे डालने के बाद अब मैं इसको आंच तेज़ करके थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर आंच दरमियानी करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। साथ ही मैं पकते हुए सालन पे स्प्रिंकल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। जी तो व्यूअर्स, पतव्वों का सालन पक के रेडी हो गया है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और अब इस पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसके लिए शोरबा ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना और शोरबे की मिकदार थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि ये पतव्वे बाद में शोरबा चूस लेते हैं। अपनी इस रेसिपी को अब मैं करती हूँ डिश आउट। तो ये है जनाब सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की बहुत ही मज़ेदार सी बाथू के पतव्वों के सालन की रेसिपी। बाथू वैसे तो हमेशा सरसों के साग के साथ ही मिक्स करके पकाया जाता है, लेकिन इसके जो पतव्वे बनाए जाते हैं उनको भी स्नैक के तौर पे खाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसकी सालन की रेसिपी। बाथू के पतव्वों के ये सालन की रेसिपी नई रेसिपी है और खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल पे नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।